आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं। इस पर काफी विवाद हुए और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। ठीक है, अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से प्रस्तावना जो है वो पारित हो गई 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और प्रस्तावना को लेकर एक बड़ा विवाद भी रहता है कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं। इसका निर्णय बेरूवारीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही से कहा जाए, लेकिन इसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। प्रस्तावना के रहने से या न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह ना तो सरकार को कोई शक्ति प्रदान करती है, ना ही सरकार की शक्ति का कोई स्रोत है, और ना ही उस शक्ति को किसी भी शक्ति के प्रकार से ये सरकार को ना तो नियंत्रित करती है, ना ही संकुचित करती है, और ना ही उस पर किसी प्रकार की रोक लगाती है। इसलिए प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बेरूवारीवाद 1960 में कहा गया था। इसके बाद एक बात आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने बेरूवाड़ी के वाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलट दिया और कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का एक भाग है और यह महसूस किया गया है कि यह उद्देशिका जो है वो संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और उद्देशिका में निम्नलिखित उल्लेखित जो विचार हैं उनको दिया गया है और इसी आधार पे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। और बाद में LIC बनाम भारत संघ 1995, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने ही उद्देशिका को भी बनाया था, किंतु संविधान के अन्य भाग पहले ही शामिल कर लिए गए थे और उद्देशिका को बाद में शामिल करने के कारण इसे संविधान सभा में सबसे बाद में स्वीकार किया गया था। जब संविधान सभा में उद्देशिका के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा था तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। तब जाकर राजेंद्र प्रसाद के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय का मत जो था वो संविधान निर्माताओं के मत के से मेल खाता था कि हाँ वो जरूरी है। अब मुख्य बात यह है कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, मतलब उद्देशिका में क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्या उद्देशिका में अनुच्छेद 368 जिसके तहत संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है, क्या उद्देशिका में भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह एक विवाद का विषय है। अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के तर्क दिए हैं। कोई कहता है कि
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है और कोई कहता है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन उद्देशिका के महत्व को देखते हुए ये कहा जाता है कि उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, नहीं तो संविधान की जो सार्थकता है, जो महत्व है संविधान का, या कहें संविधान की जो मौलिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। किंतु न्यायालय ने अब इसे मान लिया है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। बेरोवारी विवाद जो 1960 का था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी माना और कहा कि संविधान निर्माताओं के आशय के समझने में सहायक प्रस्तावना हो सकती है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इसे संशोधन के योग्य नहीं माना है। केशवानंद भारतीवाद में यह विचार सामने आया कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस संविधान का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का एक अभिन्न अंग जरूर माना है और संविधान के वाद योग्य माना है। न्यायालय ने बेरोवारी वाद के अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है और न्यायालय के द्वारा जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो आया था वो प्रस्तावना से ही आया था। अभी तक उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। ठीक है, और संविधान के अनुसार इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। लेकिन जब LIC बनाम जो भारत संघ वाद था 1995 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग मान लिया। अगर उद्देशिका के महत्व की बात की जाए तो उद्देशिका या प्रस्तावना का महत्व उतना ही है जितना कि संविधान के अन्य भागों का, क्योंकि प्रस्तावना ही हमें यह बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। जैसे हम भारत के लोग, मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है 3 प्रकार की समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और यही चीज मूल अधिकारों में लक्षित है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। इसी प्रकार प्रस्तावना ही बताती है कि भारत का स्वरूप कैसा है। तो भारत का स्वरूप जो है प्रस्तावना के अनुसार गणतंत्रात्मक है, भारत एक गणतंत्र राज्य है। तो उद्देशिका में विभिन्न संकल्पनाओं से यह पता चलता है कि उद्देशिका में वर्णित जो विषय हैं वो समूचे संविधान का सारांश, दर्शन, आदर्श और संविधान की आत्मा का निरूपण करते हैं, संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित करते हैं। अन्य भाग और उसके उपबंध जो हैं वो उद्देशिका के शब्दों की एक व्याख्या, उन्हें ठोस रूप प्रदान करते हैं और उनका एक अर्थ बताते हैं, और प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ बताने का अन्य भाग इसका प्रयास करते हैं। यानी कि प्रस्तावना जो है वो पूरे संविधान का एक सार है जो यह बताता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है और संविधान में जनता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ये सब जो है प्रस्तावना बताती है। इसलिए कह सकते हैं प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। 1960 में इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन 1973 और 1995 के वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का हिस्सा माना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रस्तावना।